दोस्तों, क्या दुनिया में सिर्फ शरीर की ताकत ही जरूरी होती है या फिर दिमाग और हिम्मत भी किसी को महान बना सकते हैं? आज की कहानी है एक ऐसे छोटे दर्जी की जो दिखने में तो कमजोर था, लेकिन जिसने अपनी बुद्धि से दानवों, खूंखार जंगली जानवरों और राजा सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया और दर्जी से बन गया एक राज्य का राजा। गर्मियों की शांत सुबह थी। हल्की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। एक छोटा दर्जी अपनी मेज के पास बैठा मन लगाकर सिलाई कर रहा था। वह खुश था, निश्चिंत था और अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी गली से आवाज आई, अच्छा शहद, सस्ता शहद। उसने खिड़की से झांककर उस शहद बेच रही औरत को ऊपर बुलाया। औरत भारी सी टोकरी लेकर ऊपर आई। दर्जी ने शहद के बर्तन देखे, उन्हें सूंघा और थोड़ा सा शहद तोलने को कहा। शहद लेकर उसने रोटी पर फैलाया और फिर से अपने काम में लग गया। मीठे शहद की खुशबू फैलते ही मक्खियां आने लगी। पहले एक, फिर दो और थोड़ी ही देर में कई मक्खियां रोटी पर बैठ गईं। दर्जी ने उन्हें भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे बार बार लौट आती। आखिरकार वह झुंझला गया। उसने पास रखा कपड़ा उठाया और जोर से झटका मारा। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा 7 मक्खियां एक साथ मरी पड़ी थी। दर्जी बहुत खुश हुआ, उसकी आंखें चमक उठी। उसने गर्व से कहा, एक ही वार में 7। उसे यह बात इतनी पसंद आई कि उसने तुरंत एक कमरबंद सील दिया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, एक ही वार में 7। अब दर्जी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। उसको लगा कि उसकी छोटी सी दुकान उसके लिए काफी नहीं है। वह थोड़ा पनीर साथ लेकर रास्ते में एक चिड़िया पकड़कर दुनिया देखने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पहाड़ पर पहुंचा, जहां एक बड़ा सा दानव बैठा था। दानव ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, इतना छोटा सा इंसान क्या ही कर सकता है। दर्जी ने बिना डरे अपना कमरबंद दिखाया। जब दानव ने उस पर लिखा हुआ पढ़ा, एक ही वार में 7, तो वह सोच में पड़ गया। उसने दर्जी की ताकत परखने के लिए एक पत्थर दबाया, जिससे पानी टपकने लगा। दर्जी ने चालाकी से जेब से पनीर निकाला और उसे दबा दिया और पनीर से भी पानी टपकने लगा। दानव ने फिर पत्थर फेंका तो दर्जी ने चिड़िया को हवा में उड़ा दिया, जो वापस ही नहीं आई। दानव समझ गया कि यह छोटा सा आदमी साधारण तो नहीं है। दानव उसे अपने साथ घने जंगल में ले गया। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ जमीन पर पड़ा था। दानव बोला, अगर तुम ताकतवर हो तो इस पेड़ को उठाने में मेरी मदद करो। दर्जी बोला, जरूर, तुम तना उठाओ, मैं शाखाएं उठाता हूँ। दानव पूरा पेड़ उठाकर चल पड़ा और दर्जी चुपचाप एक मोटी शाखा पर बैठ गया। दानव सोचता रहा कि दर्जी कितनी भारी शाखाएं उठा रहा है। थोड़ी दूर जाकर दानव थक गया, लेकिन दर्जी पीछे बैठा मुस्कुराता रहा। शाम को दानव उसे अपनी गुफा में ले गया। वहाँ उसने दर्जी को एक बड़ा सा बिस्तर दिखाया। दर्जी उस पर सोने के बजाय चुपचाप एक कोने में छिप गया। आधी रात को दानव उठा और यह सोचकर कि दर्जी तो सो रहा है, बिस्तर पर जोर से वार कर दिया। उसे लगा कि दर्जी तो मर गया होगा, लेकिन सुबह जब उसने दर्जी को सही सलामत देखा तो डर के मारे वह जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी वापस उस जगह नहीं आया। इसके बाद दर्जी चलते चलते एक बड़े राजमहल के आंगन में पहुंचा। वह बहुत थक चुका था, इसलिए घास पर लेटकर ही सो गया। सुबह महल के लोगों की नजर उसके कमरबंद पर पड़ी। उस पर लिखा था, एक ही वार में 7। यह पढ़ते ही पूरे महल में सनसनी फैल गई। लोगों ने मान लिया कि यह कोई साधारण आदमी तो नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा है जिसने एक ही वार में 7 शत्रुओं को मार गिराया होगा। बात राजा तक पहुंची और दर्जी को दरबार में बुलाया गया। दरबार में पहुंचते ही सैनिक उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। उन्हें डर था कि अगर उसे जरा सा भी गुस्सा आ गया तो वह उन्हें भी मार डालेगा। राजा को अपने सैनिकों के भय का अंदाजा हो गया, तो उसने दर्जी की बहादुरी पर शक करते हुए चालाकी से दर्जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने उसे एक काम सौंपा। जंगल में 2 दैत्य रहते थे, जिनके आतंक से पूरी प्रजा कांपती थी। राजा ने कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो जाओ और उन दैत्यों को हरा कर दिखाओ, जिनसे मेरी प्रजा दुखी है। दर्जी ने बिना झिझक यह काम स्वीकार कर लिया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि दोनों दैत्य गहरी नींद में पड़े हैं। उनसे सीधे टकराने के बजाय उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से पत्थर फेंकने लगा। एक दैत्य ने दूसरे को दोषी समझा और देखते ही देखते दोनों में भयानक लड़ाई छिड़ गई। क्रोध में वे पेड़ उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे और आपस में लड़कर मर गए। दर्जी ने बिना तलवार उठाए विजय पा ली। इसके बाद राजा ने छोटे दर्जी की बुद्धि और साहस को और गहराई से परखने का निश्चय किया। राजा ने उसे एक उग्र गैंडे को पकड़ने का आदेश दिया, जो जंगलों में आतंक मचाए हुए था। दर्जी जानता था कि सीधी ताकत से वह जीत नहीं सकता, इसलिए उसने धैर्य और चतुराई से काम लिया। उसने जानबूझकर गेंडे को एक घने जंगल की ओर लुभाया। जैसे ही गेंडा तेजी से उसकी ओर दौड़ा, दर्जी फुर्ती से एक मोटे पेड़ के पीछे हट गया। गेंडा अपने क्रोध में पेड़ से टकराया और उसका नुकीला सींग तने में गहराई तक फंस गया।
दर्जी ने मौके का फायदा उठाया और बिना किसी हिंसा के उस उग्र जानवर को काबू में कर लिया। राजा अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ था। उसने अंतिम परीक्षा के रूप में एक खूंखार जंगली सुअर को पकड़ने का आदेश दिया, जो खेतों और गांवों को उजाड़ रहा था। दर्जी ने सुअर का पीछा करते हुए उसे शहर की ओर मोड़ा और बड़ी चालाकी से उसे एक पुराने घर के भीतर फंसा दिया। जैसे ही सुअर अंदर घुसा, दर्जी ने दरवाजा बंद कर दिया। लोगों ने देखा कि जहां शक्तिशाली सैनिक असफल हो गए थे, वहां एक साधारण दर्जी ने बुद्धि से काम पूरा कर दिया। अब राजा के पास कोई बहाना नहीं बचा था। उसने स्वीकार किया कि यह व्यक्ति न केवल साहसी है, बल्कि विवेकशील और जिम्मेदार भी है। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़ों और रोशनी के बीच छोटे दर्जी की शादी राजकुमारी से कर दी गई। वही साधारण दर्जी जिसने कभी सुई और धागे से जीवन शुरू किया था, अब पूरे राज्य का राजा बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। जो इंसान बुद्धि, धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानियों के इस सफर में हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।